है आपका स्मार्ट ट्रिप क्लासेस में। और आज हम आपको फिर केमिस्ट्री का कुछ पार्ट पढ़ा दिए थे कल, और आपको आज हम फिर उसके आगे हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आगे हम कहाँ तक लिखा दिए थे? आगे हम कल लिखाए थे पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ कहते हैं किसको। ठीक है, और एक आपको स्लोगन लिखाए थे। ठीक है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिलहि बनहि समीरा। ठीक है उसका अर्थ तो बता ही दिए थे, सभी 5 तत्वों के मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और आपको हम बता दिए थे, ये सब तो लिखा दिए थे, कन्नाद ने लिखाए थे, छोटे छोटे कणों से बना हुआ वो कण अविभाज्य। अब लिखिए, भारतीय दार्शनिक कथाव्य के अनुसार कणों एक सूक्ष्म रूप के पदार्थ कहते हैं जो लगातार होता है। ठीक है भारतीय दार्शनिक पछुआ कथ्यायाम के अनुसार कणों के सूक्ष्म रूप के पदार्थ कहते हैं। कणों के सूक्ष्म रूप को पदार्थ कहते हैं, जो लगातार होता है। ठीक है, अब जैसे मान लिया आपको बताए थे पदार्थ तो छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। पदार्थ छोटे छोटे मिलकर, अच्छा एक चीज जान लीजिए, सबसे छोटा पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है? परमाणु। ठीक है, कई परमाणुओं मिलकर, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम सब समझ गए कि पदार्थ में सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु है। ठीक है, अब देखिए अब इसी के साथ यूनान के एक दार्शनिक डेमोक्रेटस और लेक्रेसियस के अनुसार पदार्थ का निर्माण अति सूक्ष्म कणों से हुआ है। देखिए बहुत सारे आए दार्शनिक आए, उन्होंने अपना अपना विचार रखे, आप भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यूनान के लिखे, इसी के साथ यूनान के निर्माण में सूक्ष्म कणों से बना यह कण अविभाज्य है। और वो क्या बोले, कण वो अविभाज्य है, मैंने बिखरता नहीं है। ठीक है, इस अविभाज्य कणों को आगे चलकर परमाणु कहा गया। ठीक है, बताए थे आपको परमाणु क्या अविभाज्य, अणु क्या विभाज्य, क्योंकि परमाणुओं से ही मिलकर एक अणु का निर्माण कर, तो सबसे छोटा कण क्या वो परमाणु हुआ। ठीक है, तो परमाणु, तो आप लिखिए, ठीक है, नोट बनाकर लिखिए, यूनान के दार्शनिक डेमोक्रेटस और लेक्रेसियस के अनुसार पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बना है, अति सूक्ष्म कणों से बना है। ठीक है, अति क्या है? बहुत छोटा कण से बना है। ठीक है, यह कण क्या अविभाज्य है, यह कण अविभाज्य है। ठीक है, ये क्या है? ये कण बिल्कुल अविभाज्य है, ये बढ़ता नहीं है, टूटता नहीं है, ये सबसे सूक्ष्मतम और सबसे छोटा कण है। ठीक है, इस अविभाज्य कण को आगे चलकर क्या परमाणु कहा गया। इस जो नहीं टूटता है, इस कण को आगे चलकर परमाणु कहा गया। आगे चलकर ये क्या है? परमाणु कहा गया। ठीक है, अब देखिए, जब ये किसने कहा, आपको पूछेगा कि परमाणु का
ये भारतीय दार्शनिक के अनुसार क्या क्या यूनान के दार्शनिक डेमोक्रेटस और लेक्रेशियस के अनुसार इस सूचीबद्ध। तो किसने कहा? डेमोक्रेटस और लेक्रेशियस ने, ठीक है, डेमोक्रेटस और लेक्रेशियस ने। अब देखिए 18वीं सदी के अंत में फ्रांस के रसायन शास्त्री और रसायन विज्ञान के जनक आत्मी एवं लेवेजियर के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे कण को तत्व का परमाणु कहते हैं, ठीक है। अब देखिए तत्व तो छोटा है, पदार्थ है। अब देखिए 18वीं सदी में क्या कहा, फिर स्टार मारिए और एक नोट्स लिखिए, ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांस के रसायन शास्त्री और रसायन विज्ञान के जनक रसायन विज्ञान के जनक, ठीक है, आप लोग समझते जाइए, ठीक है। रसायन विज्ञान के जनक आत्मा एवं लेवेजियर के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे कण के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे कण को तत्व का परमाणु कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? 18वीं सदी के अंत में जब इन्होंने बोल दिया, ठीक है, उसके बाद फ्रांस के रसायन शास्त्री और रसायन विज्ञान के जनक, रसायन शास्त्री कौन हुए? आत्मे हुए, और रसायन विज्ञान के जनक कौन? लेवेजियर। इनसे सबसे छोटे कण को तत्व को परमाणु कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला? तत्व को परमाणु कहते हैं। अब देखिए फिर अब 18वीं शताब्दी में ये बोले, तब 1801 ईस्वी में उसके बाद कौन आए? डाल्टन आए, ठीक है। जब डाल्टन आए तो उन्होंने उनके अनुसार परमाणु क्या है? अविभाज्य। वो क्या बोल दिए कि परमाणु के डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य। बिल्कुल सही। इन्होंने भी सारे जितने भी दार्शनिक आए, जितने भी वैज्ञानिक आए, वो सारे के सारे बोले कि परमाणु क्या है? अविभाज्य है, ठीक है। अब देखिए ऊपर में लिखिए, नोट लिखते जाइए। आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। और जहां आपको दिक्कत है, हमारे व्हाट्सएप के अबाउट में जाकर ग्रुप में, यूट्यूब के अबाउट में जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप व्हाट्सएप का, ये फेसबुक का ग्रुप होगा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक ज्वाइन करके आप हमें जो भी पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 1801 ईस्वी में परमाणु के जगह डाल्टन परमाणु क्या बोले, ये सब पूछता है। अब इसे पूछेगा डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य कौन सा शताब्दी में बोले, कौन सा ईस्वी में बोले, ठीक है। अब देखिए 1801 ईस्वी में जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होता है? परमाणु अविभाज्य है, ठीक है। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हैं 9th क्लास का, वो फुल आपको सब्जेक्ट एक एक चैप्टर करके मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर सारा बताते जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए, अब जब 1801 ईस्वी में बोले अविभाज्य है, तो 1803 ईस्वी में परमाणु विभाज्य है। इन्होंने 3 मौलिक, अब देखिए क्या किए, शोध किए कि अब देखिए 1803 ईस्वी में क्या बोले, 1803 जॉन डाल्टन बोलते हैं कि ये क्या है? विभाज्य है। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु
विभाज्य है, विभाज्य है। तब इन्होंने जब बोले विभाज्य है तो कौन कौन सा नाम दिए, वो तीन वो का तीन मौलिक का नाम दिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। ये क्या दिए, ये नाम दिए, कौन दिए, जॉन डाल्टन ने दिए थे, ठीक है। जॉन डाल्टन के अनुसार क्या बोले, परमाणु विभाज्य होता है। तो बोला कि विभाज्य कैसे होता है, तो अपना अनुसंधान किए, उसके बाद अपना नाम दिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें तीन तरह का कण बताए, ठीक है। आधुनिक युग के वैज्ञानिक प्रमुख 31 कणों का खोज किया, जिसमें प्रमुख, अब देखिए आधुनिक वैज्ञानिक जो अब बहुत तरह के कण को अब खोज करने लगे, कौन कौन सा कण होते हैं। तो अब देखिए, ठीक है, बहुत सारे कण खोज किए, बहुत सारे वैज्ञानिक आए। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, बोसॉन, हाइपोन के कण, भी कण, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, etc, ये सब क्या है, बहुत सारे कण का खोज हुआ, ठीक है। बहुत से सारे कण का खोज हुआ। अब लिख लीजिए, आधुनिक युग में, आधुनिक युग में, वैज्ञानिकों ने, परमाणु के 31 कणों का खोज किया। परमाणु, ये तो तीन वैज्ञानिक ने परमाणु के 31 कणों का खोज किया, ठीक है। अब 31 कणों में कुछ कुछ महत्वपूर्ण है, जो कि आपको मैं बताता, लिखा भी देता हूँ, महत्वपूर्ण, ठीक है। जिसमें प्रमुख कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेसॉन, बेसॉन, ठीक है, हाइपोन, हाइप्रोन, ठीक है, के कण, भी कण, ठीक है, एंटी न्यूट्रॉन, etc, ठीक है। ये सब क्या है, बहुत से सारे कण को वैज्ञानिक ने ये लोग शोध किए, खोज किए, ठीक है। ये कौन कौन सा परमाणु में इसके 31 कणों का खोज किया, ठीक है। अब देखिए, अब आता है भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने प्रकार। अब देखिए, इसका आता है भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ का। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे तो 5 प्रकार का होता है, लेकिन पढ़ना है 3 प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस, और आपको चौथा आ जाता है प्लाज्मा, पांचवा आ जाता है बोस कंडेंसेट, ठीक है। तो आपको मैं सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए, फिर आपको आ जाएगा अणु, परमाणु, फिर परमाणु के भाग आ जाएंगे, ठीक है, यही सब आएंगे। तो अभी हम फिलहाल जानते हैं भौतिक कण के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। लिखिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और आप लोग आराम से पढ़िए, सारा मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक अवस्था के आधार 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन तक नहीं छूटेगा, जितना मैं पढ़ा देता हूँ आप पढ़ लीजिए, और फिर जब हम इसका आंसर क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव जो भी है पूरा फुल करवा देंगे, ठीक है। और किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़िए, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव,
तीसरा होता है गैस, चौथा होता है प्लाज्मा। नहीं, इसको छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, ये भौतिक अवस्था के आधार पर ये तीन होता है, सब होता है, ठीक है। ठोस वैसा कण जिसका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। ये ठोस का क्या होता है, वैसे आज मैं फंडामेंटल, कल इसका मैं लिखा दूंगा, ठीक है। ठोस किसको, जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, ठीक है, दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। ठोस के कण आपस में अधिक सटे होते हैं, ये दो या दो से अधिक भागों में बांटने में कठिनाई, ये क्या होता है, ठोस जो है अधिक कठिन से बांटने में इसको, क्योंकि उसमें अणुओं बहुत नज़दीक नज़दीक होता है, जब नज़दीक नज़दीक होगा तो उसमें आकर्षक बल ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो दो से अधिक बांटने में कठिनाई, तो क्योंकि ये कणों के बीच आंतरिक बल अधिक पाया जाता है। आंतरिक देखे होंगे आप, किताब में पढ़िएगा, आंतरिक का मतलब एक इधर से एक इधर, दोनों का बल आंतरिक, ये दोनों के बीच में जो बल लगता है उसी को कहते हैं आंतरिक बल, ठीक है। बल जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, लोहा, तांबा इत्यादि, वो ये सब क्या है, ये ठोस है, इसमें क्या आंतरिक बल काफी मजबूत होता है, ये ठोस होता है। अब देखिए द्रव वैसा पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार निश्चित, आयतन, सॉरी लगता है यहाँ गलत लिख दिए हैं, वैसा पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित लेकिन आयतन निश्चित, हाँ ठीक है, वैसा पदार्थ जिसमें उसका क्या होता है, आकार अनिश्चित, द्रव का कोई आकार नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। किसी चीज में आप एक गिलास में रखिए, ठीक है, गिलास करके गिलास का शेप हो जाएगा, उसका आयतन बना लेगा, आकार अनिश्चित है। अब देखिए मान लीजिए प्लेट है, प्लेट में आप रख दीजिए, कटोरा में रख दीजिए या डब्बा में कोई रख दीजिए, उसमें क्या हो जाएगा, जैसा रखेगा वैसा शेप ले लेगा, ठीक है। इसलिए द्रव क्या होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है, वो किसी भी आकार का बन सकता है, ठीक है। इसके बीच आंतरिक बल जो होता है ये ठोस के अपेक्षा कम होता है, आंतरिक बल थोड़ा सा कमजोर होता है, ठीक है। जैसे दूध, पानी, तेल, अल्कोहल इत्यादि। अब देखिए गैस, तीसरा आता है गैस। गैस क्या होता है, गैस क्या है, वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। वो क्या होता है, दोनों अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। इसमें आकर आंतरिक बल काफी नग्न होता है, जिसका आंतरिक बल जो होता है इसमें काफी नग्न होता है। जिधर देखिए जैसे हवा में है तो हवा को जिधर आप करिएगा उधर चल जाएगा, इसमें इतना नग्न होता है कि एक दूसरे को उतना सटे हुए नहीं रहते हैं, ठीक है। ये स्वतंत्र से घूमते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन हो गया, जल गैस हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया इत्यादि, यही सब होता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, कल आपको लिखा देंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट हैं और पॉलिटेक्निक का भी क्लास ले रहे हैं और आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए ताकि मन लगे। थैंक यू, गुड बाय।